अस्सलाम वालेकुम जी। बंद गोभी के पत्तों को तवे के ऊपर फ्राई करें और इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर सभी चौंक जाएंगे। आज के बाद आपने बंद गोभी के ये वाले पत्ते बास्केट में बिल्कुल भी नहीं फेंकने। आज की वीडियो देखने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे। इतनी ज़बरदस्त टिप और ट्रिक आपके साथ शेयर की जाएगी कि सब चौंक जाएंगे। हैंगर और पोनियों का ऐसा ज़बरदस्त जुगाड़ आपके साथ शेयर करूंगी कि जिसको देखकर आप सब चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। इस छोटी सी प्याज के अंदर आप सबकी मुश्किलात का हल मौजूद है। आपकी सबसे बड़ी परेशानी इसी के साथ हल हो जाएगी। टूटे हुए कप हों चाहे ग्लास हों, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इतना बेहतरीन हैक शेयर करूंगी कि आप सब जो हैं वो मुझे दुआएं देंगे और आपके घर की हज़ारों की बचत भी हो जाएगी। चाहे आई शेडो हो, चाहे आई पैलेट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। अगर वो ख़राब हो चुकी है तो उसको बास्केट में मत फेंकिएगा। ज़बरदस्त सी ट्रिक आपके साथ शेयर की जाएगी। सरसों के ऑयल को आपने इस छोटे से पत्थर के साथ शामिल करना है और इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर आप सभी चौंक जाएंगे, इतने कमाल के हैं। इस छोटी सी डब्बी को आप जादुई डब्बी भी कह सकते हैं और इसका अमेजिंग सा आपको तरीका इस्तेमाल बताऊंगी जो कि आज से पहले शायद किसी ने ना शेयर किया हो। आटे से रिलेटेड इतना ज़बरदस्त जो है वो तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा कि सभी देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएंगी। सो प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो के लास्ट पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो और इसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके हज़ारों रुपए की ना सिर्फ बचत हो जाएगी बल्कि आपकी ज़िंदगी जो है वो भी आसान हो जाएगी और घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास सरसों का ऑयल है और यहाँ पर मेरे पास आई लाइनर है जो कि काफ़ी साल पुराना है, ख़राब हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, हार्ड हो चुका है। अब हम इसे अमेजिंग सा ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे। आपने क्या करना है, एक प्यारा सा छोटा सा बोल ले लेना है और इसको आपने इसी तरह से स्क्रैच करके थोड़ा सा इसका पाउडर जो है वो बोल के अंदर शामिल कर देना है। अक्सर क्या होता है कि छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके शूज़ को पॉलिश करना पड़ता है और अचानक से हमें जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि पॉलिश ख़त्म हो चुकी है। तो उसके ये एक यूनिक सा हल आपके साथ शेयर करूंगी। इस पाउडर के अंदर आपने चंद ड्रॉप्स सरसों के ऑयल के शामिल करने हैं और उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब आपकी सबसे बड़ी टेंशन जो है वो ख़त्म होने वाली है। आपने क्या करना है, शूज़ लेने हैं जिनकी पॉलिश ख़त्म हो चुकी है और शूज़ इतने बेकार हो चुके हैं, इतने गंदे हो चुके हैं कि बिना पॉलिश के स्कूल भेजने का कोई चारा ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, गंदा वाला शूज़ ले लेना है और उसको आपने किसी भी कॉटन की मदद से, जो कि कॉटन अक्सर घर में हर घर में मौजूद ही होती है। अगर कॉटन नहीं है तो आप टिश्यू भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, कॉटन के साथ जो ये वाला हमने मिक्सचर बनाकर रखा था इसको शूज़ के ऊपर अप्लाई कर देना है। यकीन करें कि पॉलिश के साथ आपको ज़्यादा टाइम लगता है शूज़ को चमकाने में। जब आप ये वाला लिक्विड लगाएंगे तो फ़ौरन से शूज़ जो हैं वो चमक जाएंगे और इसके एंडिंग रिजल्ट बहुत ही कमाल के एंडिंग रिजल्ट देखकर आप सभी चौंक जाएंगे कि वाकई में ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप अभी अभी न्यू मार्केट से खरीद कर लाए हैं शूज़। इतने अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। बच्चे भी हैरान हो जाएंगे कि पॉलिश के बगैर आपने ये काम कैसे किया है। इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वाकई में ये बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं इसको अक्सर जो है वो ट्राई करती हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना पुराना आईलाइनर जो है उसको वेस्ट मत कीजिएगा, उसको इस काम के लिए आप संभाल कर रख सकते हैं जो कि वाकई में आपके पैसों की भी बचत करेगा और आपके टाइम की भी बचत कर देगा। ये वाली टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई सर्दी की वजह से बच्चों की खांसी, नज़ला और ज़ुकाम जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और चेस्ट पे रेशा भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। तो एक कमाल का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने पानी को उबलने के लिए रख देना है एक देगची में, उसके अंदर आपने थोड़ी सी विक्स शामिल कर देनी है और इसको आपने कवर करके रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसके अंदर अच्छी सी स्टीम जो है वो बन जाए। जैसे ही स्टीम बन जाएगी तो आपने क्या करना है, जिस भी बच्चे को या फिर बड़े को नज़ला और ज़ुकाम है, चेस्ट पे रेशा है, आपने इसकी स्टीम की जो है वो उनको इसी तरह से भाप देनी है। तो यकीन करें कि 1-2 दिन जब आप ट्राई करेंगे तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपके बच्चों को डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाएगी।
सरसों के ऑयल के अंदर एक और चीज़ शामिल करें और अपनी तमाम तर मुश्किलात का हल पाएँ। ये कैसे हो सकता है, आज की वीडियो में यही शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, ये मेरे पास फिटकरी है, इसको आपने पाउडर बना लेना है। इसको पाउडर बनाने के बाद आपने 2 चम्मच यहाँ पर सरसों का ऑयल लेना है और इसके अंदर आपने 1.5 चम्मच जो है वो दूध का शामिल कर देना है। यहाँ पर दूध हम फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेश दूध शामिल करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है, ताकि इसका अच्छा सा लिक्विड जो है वो बन जाए। यहाँ पर चम्मच की मदद से तो इसका इतना अच्छा सा लिक्विड नहीं बन रहा था, तो मैंने फिंगर की मदद से इसको मिक्स किया, तो ये देखिए कितना अच्छा लिक्विड यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर 1-2 चीज़ें और मिलाएंगे और कमाल के रिजल्ट और एंडिंग रिजल्ट देखकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। अब आपने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब जो है वो कोई भी टैल्कम पाउडर जो है वो डाल देना है। आपने इसके लिए प्रिकली हीट पाउडर जो है वो यूज़ नहीं करना। हाफ टी स्पून इसके अंदर आपने फिटकरी का पाउडर शामिल कर देना है और उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये वाला लिक्विड जो है वो आपने उन बच्चों के लिए यूज़ करना है जिनको अक्सर पैम्पर लगाने के बाद रैशेज हो जाती है। यकीन करें, दिन में 1 से 2 दफ़ा जब आप लगाएंगे तो आपको इसके अमेजिंग से रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको गर्मी की वजह से या फिर सर्दी की वजह से होने वाली जो भी खारिश होती है जिस्म के ऊपर, उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। उन दानों के ऊपर भी लगाइएगा, आपकी खारिश जो है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। और इसको आपने, जो बच्चे पैम्पर यूज़ करते हैं उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल फार्मूला है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों की जो रैशेज है अक्सर माओ को बहुत ही तंग करते हैं, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर जनाब मेरा फेवरेट कप जो है वो टूट चुका था और अक्सर क्या होता है कि घर में 5-6 ग्लास जो है वो टूट जाने के बाद 1-2 बच जाता है। तो इन चीज़ों को आप बास्केट में मत फेंकिएगा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त हैक शेयर करूँगी। आपके घर में जितने भी स्पून्स हैं, बड़े स्पून्स, छोटे स्पून्स, नाइफ्स वगैरह, उन चीज़ों को अरेंज करने में ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने बड़े स्पून जो है वो 1 कप में डाल दिए हैं और इसके अलावा जो भी स्पैचुलास और खाने वाले बड़े चम्मच जो होते हैं और नाइफ वगैरह जो है और फोक वगैरह जो है वो सारे मैं इस ग्लास के अंदर अरेंज कर रही हूँ। आपने ये सारी चीज़ें अपनी सहूलत के हिसाब से जो है वो अरेंज कर लेनी है और इसको अपने किचन के काउंटर के ऊपर रख लेना है, ताकि सारी चीज़ें इजीली आपको मिल जाएं, एक ही टाइम पर आपको नज़र भी आती रहें। है ना, कमाल का है कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही पुराना आई शेडो पैलेट मौजूद था। इसको मैं बास्केट में फेंकने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ज़बरदस्त सा हैक शेयर करूँ कि हो सकता है कि वो आपके काम आ जाए, क्योंकि आजकल जो है वो वेडिंग सीज़न चल रहा है और क्यों हर रोज़ हमें किसी ना किसी शादी में जाना ही पड़ जाता है, किसी पार्टी को अटेंड करना पड़ता है, तो उसके लिए ज़बरदस्त सा हैक शेयर करूँगी। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो सूट की कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके मुताबिक जो है वो हमारे पास जो है लिप ग्लोज या लिपस्टिक की कलेक्शन नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, वैसलीन ले लेनी है और इसके अलावा जो भी कलर आपने लेना है, जैसे कि मेरे सूट का कलर जो है वो मैजेंडा पर्पल है, तो आपने उससे पहले अपने लिप्स के ऊपर जो है वो वैसलीन अप्लाई कर लेनी है और उसके बाद कोई भी कलर लेना है और उसको आपने इस तरह से जो है अप्लाई कर देना है। ये मेरे पास शाइनी जो है वो आई पैलेट मौजूद था, इससे बहुत ही अच्छा सा लिप ग्लोज रेडी हो चुका है। इसको आप बनाएं और लगाएं, यकीन करें अमेजिंग से आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको मैट में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मैट आई पैलेट मौजूद है तो आप उससे भी बहुत से कलर्स जो हैं वो बना सकते हैं। अब आपकी परेशानी ख़त्म हुई, हज़ारों की बचत भी हो जाएगी। अब आपको ज़्यादा लिप ग्लोज और लिपस्टिक्स की जो है वो कलेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बनाएं और अपनी पार्टी को, शादी को इंजॉय करें। यकीन करें आपके हज़ारों की बचत होने के साथ साथ आप खुश भी हो जाएंगे कि वाकई में किसी ने अमेजिंग सा ट्रिक आपके साथ शेयर किया है। ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी हैक अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और जाने से पहले बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये वाली चप्पल्स जो हैं वो अक्सर जो है वो हमें संभालने के लिए क्या करना पड़ता है, जब हम इसको सीज़न ख़त्म हो जाता है तो इसको संभाल देते हैं और सीज़न जब शुरू होता है गर्मी का तो इसको निकालते हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो इसका बेहतरीन सा तरीका आपको बताऊँगी। अक्सर हमारे घर में जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं तो इससे पीसेस वगैरह बच जाते हैं, तो आपने क्या करना है, उन पीसेस को बचा कर रख लेना है और इस तरह से फोल्ड करके अपनी जो चप्पल है उसके अंदर जो है वो डाल देना है। इससे ये होगा कि चप्पल जो है वो अपनी शेप में रहेगी और जब आप उसको नेक्स्ट सीज़न में पहनने के लिए निकालेंगे तो उसकी शेप ख़राब नहीं होगी। और इनको सेव करने से पहले आपने अच्छी तरह से पहले पॉलिश लगा लेनी है और उसके बाद आपने डब्बे के अंदर इनको सेव करके
रख लेना है। और सेव करने से पहले आपके साथ एक और छोटी सी ट्रिक जो है वो शेयर करना चाहूँगी। अक्सर हमारे घर में मेडिसिन्स वगैरह आती हैं और मेडिसिन की छोटी सी डब्बियों के अंदर इस तरह की छोटी-छोटी थैलियाँ मौजूद होती हैं। तो ये वाली आपने निकाल कर अपने शूज़ के अंदर रख लेनी है और बॉक्स के अंदर बंद करके इनको रख लेना है। नेक्स्ट सीज़न जब भी आप इनको निकालेंगे तो ये न्यू के न्यू ही रहेंगे और इनका ऊपर से लेदर भी ख़राब नहीं होगा। सो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वाक़ई में ये 100% वर्क करता है। बंद गोभी के पत्तों को तवे के ऊपर हल्की आंच पर फ्राई करें और इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर सभी चौंक जाएंगे। हज़ारों की बचत होने वाली है। आपने क्या करना है, बंद गोभी के ये बड़े वाले पत्तों को हल्की आंच पर तवे के ऊपर गरम कर लेना है। जब इनकी जो अकड़ है वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी तो इसको आपने निकाल लेना है, तवे से रख देना है साइड पर। और उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसके ऊपर जो है 2 चम्मच सरसों का ऑयल शामिल करना है। सरसों का ऑयल शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो हल्दी का पाउडर शामिल कर देना है और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर आपने थोड़ा-सा गर्म होने के लिए रख देना है। जैसे ही अच्छा-सा गर्म हो जाएगा, चूल्हे की आंच बंद कर दीजिएगा। इसको आपने जलाना नहीं है, बल्कि हल्का-सा जो है वो गर्म करना है और उसके बाद आपने इसको प्लेट में निकाल लेना है। और उसके बाद तवे के ऊपर जो भी हल्दी रह जाएगी, ऑयल रह जाएगा, उसके ऊपर आपने दोबारा से जो बंद गोभी के पत्ते हैं वो इसके ऊपर रख देने हैं ताकि वो दोबारा से गर्म हो जाएँ। अब यहाँ पर ये दोबारा से गर्म हो चुके हैं और ये जो लिक्विड हमने रेडी किया था वो आपने बंद गोभी के पत्तों के ऊपर लगा देना है। गरम-गरम लगाने के बाद आपने क्या करना है, जिन भी बुजुर्गों को घुटनों में दर्द है, शदीद दर्द है, तो यकीन करें घुटनों की दर्द के लिए ये इतना अमेजिंग सा फ़ॉर्मूला है। आपने उस इफ़ेक्टेड जगह पर इसको लगाना है और उसके ऊपर कोई भी गर्म पट्टी जो है वो लपेट देनी है। सारी रात ऐसे ही रखिएगा। अगेन इसको आप हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई कीजिएगा। यकीन करें आपके घुटनों की दर्द में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ आपको मिल जाएगा। जो आपको बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, पेन होती है, वो आपकी दूर हो जाएगी। इस हैक को ट्राई करने के बाद इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी सी प्याज आपकी सबसे बड़ी मुश्किल का हल करने वाली है और हज़ारों की बचत भी कर देगी। तो वो किस तरह से करेगी, तो आइए आपको बताते हैं। आपने क्या करना है, 1 अदद कद्दूकश ले लेना है और उसके अंदर आपने छोटी सी प्याज को कद्दूकश कर लेना है। प्याज को कद्दूकश करें और इससे अमेजिंग से एंडिंग से रिजल्ट देकर सभी हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। अक्सर क्या होता है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश होती है उनके बाल लंबे भी हों, घने भी हों, सिल्की भी हों और शाइनी भी हों। और बालों में जो बढ़ती हुई डैंड्रफ है दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, उसका भी आपको बहुत ही बेहतर सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाल गिरना बंद हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और हेल्दी भी हो जाएंगे। इस ट्रिक को अप्लाई करें, आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। आपने क्या करना है, प्याज का जो हमने यहाँ पर कद्दूकश किया था उसका पानी निकाल लेना है। अच्छी तरह से आपने हाथों में प्याज लेनी है और उसका पानी स्क्वीज़ कर लेना है और स्क्वीज़ करने के बाद जो प्याज बच जाएगी उसको आप अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, धोने के बाद अगर दिल चाहे, अदरवाइज़ इसको फेंक भी सकते हैं। अब ये जो प्याज का पानी है इसको आपने हाथों की मदद से अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। स्किन की स्कैल्प के ऊपर भी लगाइएगा, आपको अमेजिंग से रिजल्ट मिलेंगे। नहाने से 1 घंटा पहले अप्लाई करें, उसके बाद ठंडे पानी से सर धो लें। यकीन करें हफ्ते में 2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपके बाल घने, लंबे और स्याह और चमकदार हो जाएंगे। इस अमेजिंग से हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पर मेरे पास नलकियों के खाली कवर मौजूद है। धागा हमने यूज़ कर लिया था और ये खाली कवर्स अक्सर हम बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आपने ये गलती दोबारा नहीं करनी है। आपने इसके अंदर जो है वो कट लगा लेने हैं और आपके हज़ारों की बचत होने वाली है। वो किस तरह से होगी वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर जो है वो कट लगा लेने हैं सेंटर में इस तरह से। इसके बाद आपने इस्त्री की वायर ले लेनी है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कपड़े इस्त्री करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्त्री यूज़ होने के बाद इसके अंदर कट्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से करंट पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें यहाँ पर टेप वगैरह लाकर जो है वो लगानी पड़ती है। तो आपने इन कवर्स को इसके ऊपर चढ़ा लेना है। ये काम आप पूरी वायर के ऊपर भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इस छोटे से पार्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपका हाथ ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से आप बचत भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी चीज़ों को वेस्ट मत किया करें, इससे अपनी ज़िंदगी को सेव करें और आसान बनाएं। है ना कमाल का ट्रिक, इसको ज़रूर अपनी लाइफ में ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हैक कैसा लगा है। यहाँ पर आपकी इस्त्री सेव हो चुकी है।
तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हमारे पास बर्तन धोने वाली जाली है। अभी ये न्यू ही आई थी तो सोचा क्यों ना इसका ज़बरदस्त सा हैक आपके साथ शेयर कर दूं। आपने क्या करना है, न्यू जाली को इस्तेमाल करने से पहले एक काम लाजमी कर लेना है और आपकी सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। जब हम जाली लाते हैं तो जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से इसकी तारें जो है वो जगह जगह से निकलती जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लूज भी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, गरम गरम पानी लेना है, आपने एक देगची में पानी डालना है और उसको उबलने के लिए रख देना है चूल्हे पर। जैसे ही पानी उबल जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो जाली डाल देनी है। 5 मिनट आपने एक साइड पर इसको बॉईल करना है और 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड पर भी आपने इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। टोटल इसको आपने 10 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में बॉईल करते जाना है। और इससे क्या होगा, इसको निकालने के बाद आपको बताती हूँ। इसको निकालने के बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद आपको एंडिंग रिजल्ट दिखाएंगे। यहाँ पर ये ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी हार्ड हो चुकी है। अब इसकी जगह जगह से वायर तारें नहीं निकलेंगी और ना ही आपके हाथों में चुभेंगी। अब आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं ना, कमाल की ट्रिक। तो यहाँ पर हम आपको फोल्डिंग का तरीका सिखाते हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं, गर्म कपड़ों को, पैंट्स वगैरह को फोल्ड करना और कैबिनेट में रखना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इतना बेहतरीन हैक आपके साथ शेयर करूंगी, इसको आपने बहुत ही गौर से देखना है और इसको आपने इसी तरह से फोल्ड करके अपनी अलमारी में रख देना है। जितनी भी पैंट्स होंगी इस तरह से अगर आप इसको फोल्ड करके रखेंगे तो इसकी फोल्डिंग खुलेगी नहीं, जितना मर्जी चाहे ये नीचे गिर जाए। अक्सर क्या होता है कि बच्चे जब भी अपने कपड़े निकालते हैं, एक कपड़ा निकालते हैं और 10 कपड़े जो है वो नीचे गिरा देते हैं और इनकी तह खुल जाती है। लेकिन जब आप ये वाला तरीका ट्राई करेंगे ना तो आप के बच्चे जितना मर्जी गिरा लें, कपड़ों की फोल्डिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। इस हैक को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको मैं दोबारा से आपको खोल कर दिखाती हूँ और दोबारा से तय लगा कर दिखाती हूँ। इसको आपने गौर से देखना है और उसको ट्राई करना है। जब आप खुद इसको घर में 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में कपड़ों की फोल्डिंग का तरीका आपके साथ शेयर किया था, जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के गर्म स्टफ वाले कपड़े भी बहुत ही अच्छे से तय लगाकर आप अपनी अलमारी में ढेरों ढेर रख सकते हैं और इससे जगह भी बच जाती है। इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई किया करें और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर किया करें। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हमारे पास खाली बॉटल्स हैं जिनको हम बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन कमाल का तरीका देखने के बाद आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। अक्सर क्या होता है, ये जो बेलन होता है इसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग जो है वो किचन के काउंटर के ऊपर ही रोटी को बेल लेते हैं, लेकिन ये बेलन जो है वो हमारा सेव होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब हम रात को किचन बंद कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े इधर उधर फिरते रहते हैं जो कि इस बेलन को भी टच कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता और सुबह उठकर हम इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। इसको सेव करने का आपके साथ बेहतरीन हल जो है वो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आपने 2 बोतल्स लेनी है पानी वाली और इस तरह से इसको कट लगा लेना है। एक बोतल को आपने ऊपर से कट लगाना है। यहाँ पर मैंने पहले नाइफ को गर्म करके कट लगाया था और बाद में मैंने सीजर के साथ इसकी अच्छे से जो है वो कटिंग कर ली थी। आपने चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पर पहले नाइफ को गर्म करना है और उससे भी कटिंग कर लेनी है। चाहे तो आप इस तरह से छोटी सीजर के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। इसके किनारों को अच्छी तरह से आपने साफ कर लेना है। अब आपने दूसरी वाली बोतल को भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। एक ही हमने टॉप से कटिंग की थी और दूसरी की आपने एंड से कटिंग करनी है। अगेन आपने नाइफ को गर्म कर लेना है और नाइफ को गर्म करने के बाद आपने इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। सेम कलर की भी आप बोटल्स ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट कलर्स की थी इसलिए मैं डिफरेंट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। और इसकी जो कटिंग बच जाएगी उसको आपने फेंकना नहीं है। उससे कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हम रख लेते हैं। तो आपने एक बोतल का दूसरा हिस्सा और दूसरी का आपने एंड वाला हिस्सा लेना है और इस तरह से एक दूसरे के अंदर डाल देना है। एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से भी आप जो है वो बेलन को इसके अंदर डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपने ये वाले तरीके के साथ भी इसको आप कवर करके रख सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन और इजीली ये कवर हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट नहीं जाएगा और ना इसको टच करेगा। बिल्कुल सेव हो चुका है। इसको आप किचन काउंटर के ऊपर रख दें, दिखने में भी अच्छा लगता है ना। कमाल की ट्रिक, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो इसकी जो कटिंग है वो बच चुकी थी, इसको आपने क्या करना है, अक्सर क्या होता है घर में ऑयल वगैरह आता है और इसको अपने कंटेनर के अंदर फिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस तरह के पैकेट्स को तो संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। आधा ऑयल जो है वो नीचे गिर जाता है। तो इस
तरीके से आप अपने ऑयल को कंटेनर में ईज़ी वे से जो है वो डाल सकते हैं ना। कमाल की ट्रिक, इसको भी आप सेव करके रख सकते हैं। अब आप इसको इस तरीके से भी इसके अंदर सेंटर में होल करें और इसकी जो बोतल का कैप है वो इसके अंदर नीचे से फिक्स कर दें और इसके अंदर आप मिट्टी डालकर इसके अंदर मनी प्लांट भी लगा सकते हैं और इसको अपने किचन में रख सकते हैं। ये आपका सेकंड वाला मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर एक और मसला आपके साथ शेयर करती हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी हम आटा छानते हैं तो स्ट्रेनर जो है वो अक्सर इसके किनारे जो है, जब भी हम ज़ोर लगाकर आटा डालते हैं तो यहाँ से टूट जाते हैं और अम्मी से हमें बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ती है इस वजह से। तो अब आपकी मुश्किल का आपके सामने सलूशन लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, ये जो ऊपर से कटिंग हमने छोड़ी थी, जो बोतल की कटिंग ऊपर से बच गई थी, इसको हमने बास्केट में नहीं फेंकना है। आपने इस तरह से इसको निशान लगा लेना है और निशान से रखकर आपने इसकी कटिंग जो है वो कर लेनी है। आप इसको सीज़र से आसानी से कट कर सकते हैं। अब आपको नाइफ़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सीज़र के साथ ही इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये तो मेरे बहुत ही काम की चीज़ है और अक्सर मुझे डाँट पड़ती रहती है क्योंकि मैंने इस तरह से बहुत सारी स्ट्रेनर्स को तोड़ा है आटा छानते हुए। तो मेरे लिए ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है, इसको मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ़ में यूज़ करती हूँ। आप भी इसको यूज़ किया करें अगर आपको भी अम्मी से डाँट पड़ती है तो। तो अब मैं इसको आटे वाले जो अपना बर्तन है उसके अंदर रखूँगी और इसको स्ट्रेनर के अंदर जो है इसी तरीके से आटा डालूँगी और मेरी मुश्किल का हल मुझे मिल चुका है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो आप भी इस तरीके के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर हैंगर ले लेना है और पोनियाँ ले लेनी है और इसको आपने इस तरह से बाँध लेना है। एक ही हैंगर के अंदर 10 से 12 पोनियाँ लगाने से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, आपने क्या करना है, इस तरह से पोनियाँ जो है वो बांध लेनी है हैंगर के साथ और इस एक हैंगर को आपने कमरे में लटका देना है जहाँ पर भी हीटर लगा होगा। जैसा कि सर्दी का मौसम आ चुका है, कपड़े सुखाना और छोटे बच्चों के स्वेटर्स वगैरह सुखाना बहुत ही मुश्किल होता है। अक्सर क्या होता है, धूप कम ही निकलती है और बच्चों के स्वेटर्स जो है वो जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। तो आपने इसके अंदर बहुत सारे हैंगर्स लगा लेने और उसमें स्वेटर्स वगैरह बच्चों के, छोटे बच्चों के लटका देने हैं और घर में कमरे में जहाँ भी हीटर लगा है वहाँ पर आपने ये एक हैंगर जो है बस लटका देना है। तो बच्चों के कपड़े आसानी से अब सूख जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको अच्छा लगा होगा। इस हैक को आपने ज़रूर ट्राई करना है और यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई टिप्स के साथ फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।